बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चटपटी सी बिरयानी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। बिरयानी की मैंने बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है। इससे आप झटपट बिरयानी बना सकते हैं और फ्लेवर इसका बहुत ही औसम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी बिरयानी बनती है। और जो लोग बिरयानी के शौकीन हैं, हर वीक पे बिरयानी बनती है, उनके लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 कप भर के इसमें घी के लिए हुए हैं, क्योंकि मैं 2 किलो चावल की बिरयानी बनाने लगी हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे इसमें चीज़ें डालनी है। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर इसमें प्याज ऐड किया है और प्याज को सिंपल लच्छों में काट लिया है। और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में, जो कि हम नॉर्मली बिरयानी के लिए करते हैं। मोस्टली लोग पुलाव वगैरह के लिए प्याज थोड़ा सा डार्क कलर में लेके आते हैं, लेकिन बिरयानी के लिए थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है, तो उसके जो बिरयानी का कलर है वो भी अच्छा आता है और उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो प्याज को फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप इसमें अगर आपके पास पहले से फ्राई की हुई प्याज मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उसकी मदद से ज़रा ये होगा कि आपकी जो बिरयानी है वो ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। प्याज हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन मैंने यहाँ लिया हुआ है 2 किलो, और इसको नॉर्मली जो बिरयानी कटिंग होती है उसमें कटिंग करवाया है। इसको थोड़े बड़े पीसेस रखवाए हैं, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। तो इसको अब इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि जो चिकन है उसका जो कलर है वो जहाँ चेंज ना हो जाए, वाइट कलर हो जाए, तो उस वक्त तक इसको प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। यहाँ इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने हाई रखा हुआ है, ताकि तेज़ आंच पे ये फ्राई होगा ऑयल के साथ, तो इसके साथ साथ इसकी जो स्मेल है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। तो इस स्टेज पे अगर फ्राई कर लेंगे तो हमारी जो बिरयानी है उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अब लहसुन और अदरक का पेस्ट, और मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। और इसके साथ भी इसको 1-2 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, कि ये तमाम मुर्गी के साथ मिक्स हो जाए और इसी तेल के साथ ये फ्राई भी हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर कोई अपने तरीके से बनाता है और हर किसी की बिरयानी का फ्लेवर भी डिफरेंट ही होता है। ये वाहिद रेसिपी है जो बनाने के हज़ार तरीके हैं। बहुत से लोग इसको लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास सालन होते हैं, चिकन होते हैं, उससे बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार होती है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, और टमाटर इसमें तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी इसमें बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। और बिरयानी मसाला मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास 2 किलो चिकन है और 2 किलो चावल है। और इसके साथ मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है धनिया मोटा कुटा हुआ, और इसके साथ ही हल्दी इसमें ऐड की है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके साथ इसमें नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, और क्योंकि नमक हमारा जो ऑलरेडी तैयार बिरयानी मसाला होता है उसमें मौजूद होता है। और इसमें मैंने ऐड कर दी हैं साबुत लाल मिर्च, क्योंकि मुझे ये पसंद है बिरयानी में, इसलिए मैं ये लाजमी ऐड करती हूँ। इसके साथ इसमें दही ऐड कर दी है 250 ग्राम्स के बराबर। और अब इन मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और भूनने के साथ ही इसमें थोड़ा सा हम इसको कवर करके रखेंगे, ताकि इसी दही और टमाटर के मसाले के साथ जो हमारी चिकन है वो बड़ी ज़बरदस्त सा जो उसका कोरमा है वो तैयार हो जाएगा। और ये दही और जो टमाटर हैं ये कुछ देर के बाद इनका पानी जो है वो डबल क्वांटिटी में हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी पानी हो चुका है अब। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, मोटी इलायची और ज़ीरा वगैरह शामिल था, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बिरयानी मसाला ऐड किया उसके अंदर ऑलरेडी पिसे हुए मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं गरम, जिसमें जायफल जावित्री और बहुत से और मसाले ऐड होते हैं, तो वो इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है कि ये अच्छा सा कोरमा तैयार हो जाए, गल जाए, जब तक हम बॉईल कर लेते हैं चावल। और चावलों के लिए यहाँ मैंने पानी बॉईल किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है गरम मसाला साबुत 1 टेबल स्पून भर के, और इसके साथ कुछ पुदीने के पत्ते, ताकि जो हमारा जो चावल है उसके अंदर बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया मैंने। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास बिरयानी मसाला होता है उसके अंदर नमक ऐड होता है, तो नमक बैलेंस करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ, और चावलों को मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा भिगो के रखा हुआ था, तो ये अब थोड़ा सा जल्दी गल भी जाएंगे और ज़रा निखरे निखरे चावल भी बनते हैं। और जो लोग चावल बॉयल करते हुए जिनसे चावल ख़राब हो जाते हैं उनके लिए टिप है कि इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस या इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं पानी में, ताकि उनके जो चावल हैं वो निखरे निखरे बने और खड़े बने।
तो क्योंकि बासमती चावल जो होते हैं उन्हें संभालना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लोग रेगुलरली नहीं बनाते उनसे वो चावल ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है। चावलों को यहाँ हम चेक करते रहेंगे साथ साथ कि वो ज़्यादा गल ना जाए, क्योंकि इसमें 2 से 3 कनी हम चावल रखेंगे कच्चे, ताकि जब इसके अंदर दम लगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएँ और हमारे जो चावल हैं वो निखरे निखरे बने। वो लोग जो बासमती चावल से अच्छे तरीके से बिरयानी नहीं बना सकते, वो लोग सेला चावल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बिरयानी है उसका अच्छा फ्लेवर और जो अच्छा टेस्ट आता है वो बासमती चावल के साथ ही आता है। सेला चावल सिर्फ इतना होता है कि आपसे वो संभाले जाते हैं, वो इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। तो जो न्यू कमर्स हैं वो उससे बना सकते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। यहाँ अब हमारा जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है और चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी लगाऊंगी लेयर्स, और लेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे चावल की अच्छी सी तह नीचे लगा दी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक तह वाले चावल बना रही हूँ। मुझे एक तह नीचे चावलों की लगानी है, उसके ऊपर तमाम जो हमारा कोरमा था वो स्प्रेड करेंगे सारा उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक ही चावल की तह लगा के हम उसको दम लगाएंगे। तो यहाँ मैं तमाम जो हमारा कोरमा है उसको इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा कोरमा है वह बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड अभी भी है। और जब आप लिक्विड छोड़ते हैं थोड़ा सा कोरमे के अंदर, तो बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चावलों के साथ बड़ी अच्छी सी उसकी कोटिंग भी होती है, फ्लेवर भी आता है। तो यहाँ कोरमा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपका थोड़ा सा ग्रेवी वाला होना चाहिए, तो ही आपके चावल ज़बरदस्त से बनते हैं। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा धनिया और पुदीना कटा हुआ, और उसके साथ नींबू के कुछ स्लाइसिस हैं वो मैंने काट के रखे हुए हैं, और कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जिसकी वजह से बिरयानी जो है वो ज़बरदस्त बनती है, और इसके बगैर तो नामुकम्मल है बिरयानी। और ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं जो बाकी के मेरे पास चावल थे वो इसके ऊपर एक ही तह हम लगाएंगे, और वो तमाम चावल इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। चावल जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं उनको मैंने ट्रे में 2 पोर्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ था। एक जो थी वो मैंने नीचे बिछा दिया, और दूसरे भी मैं आप देख सकते हैं कि ट्रे में रखे हुए हैं, ताकि जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा गल ना जाए। अगर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी देगचे वगैरह में हम निकाल के रख देंगे तो उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, स्टीम की वजह से वो गल जाता है। तो चावलों को जो है वो थोड़ा खुला खुला करके बखेर के रखें, ताकि जो चावल हैं वो हमारे निखरे निखरे रहें। चावल यहाँ पे मैंने ऊपर स्प्रेड कर दिए अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पे ज़रदा रंग और उसके साथ केवड़ा एसेंस को मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास ये लिक्विड था। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें कलर ऐड किया वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, पूरे चावलों पे उससे ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो चावल सिर्फ येलो येलो कलर के हो जाते हैं। तो हमें इसमें चावल का बहुत ही अच्छा सा कलर चाहिए, जो कि येलो, वाइट और जो हमारा कोरमे का कलर है वो तीनों मिक्स कलर में आएंगे तो बिरयानी ज़बरदस्त सी बनती है। और 15 मिनट दम लगाने के बाद मैंने यहाँ जो बिरयानी है उसको आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वो बनी है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त, और बहुत ही अच्छा इसका इंशाल्लाह ताला अरोमा भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही निखरे निखरे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसके कलर्स भी आप देख सकते हैं। तीनों कलर्स इसमें हैं। हमारी बिरयानी का जो कलर है उसमें कोरमा कलर, और उसके साथ इसमें वाइट राइस भी हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो हमने कलर ऐड किया था वो भी है। तो इस तरीके से आप ज़बरदस्त झटपट बिरयानी बना सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत सी नई वीडियोस देखने को मिले। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।